असाइनमेंट में बोलो, असाइनमेंट 1 से स्टार्ट करूं? यस सर, 1 से स्टार्ट। यस सर। यस सर। असाइनमेंट 1 में बताइए। सर 15। 15 और सर 20। 23। 21। 21 सुना, 22 भी सुना मैं। सर 23। सॉरी 23। 22 तो लिखा है, क्या बोल रहे हो? सर 23। 23 ओके। सर और? 18। क्या हुआ? 18 सर। असाइनमेंट 1 में ही? हाँ सर। अच्छा। 45। 45 भी असाइनमेंट 1 में? कितने क्वेश्चन थे? खूब सारे थे क्या? सर एक 34 भी है सर। बहुत क्वेश्चन है असाइनमेंट। हाँ सर। देखो मैं तब तक मैं खोलता हूँ। हाँ बोलो, और बोलते चलो, मैं देखूंगा। सर 47। असाइनमेंट 1 में ही 47 भी? अरे बाप रे। तो 33। 33। सर एक पैसेज 2 भी है। क्या बोल रहे हो? सर एक पैसेज 2 है। तो अच्छा, पैसेज 2 पूरा बताऊं? चलो बता दो एक बार, मैं देखूं कितने क्वेश्चन है इसमें। असाइनमेंट 1 में तो 23 क्वेश्चन ही है। सर आपने असाइनमेंट नहीं सर, आपने असाइनमेंट 3 नंबर ये असाइनमेंट हमारा पहला असाइनमेंट या हमारा असाइनमेंट पहला, आपका नंबर 3 है। अरे भाई दोस्त, असाइनमेंट 1 का मतलब है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है। सर असाइनमेंट 3 लिखा है। 3 लिखा, तो वैसे बोलो ना। वही मैं सोच रहा था उतनी देर से कि ऐसा कैसे हो गया फर्स्ट असाइनमेंट में। सर हमारे लिए तो वो फर्स्ट था। सर आपने नहीं, 1 हाँ सर, वो हम लोग के लिए फर्स्ट था। अरे वो आपको ऑर्डर वैसा दिया होगा मैंने, लेकिन सर क्वेश्चन 13 और 17 भी। अच्छा 3 में ही ना? यस सर। 13 17 सर पैसेज 2। पैसेज 2 बोल रहे थे शायद। यस सर। पैसेज सर एक 46। 46। 24 25। 44। 24 25। सर पहले यही खत्म कर लो, बाकी हाँ असाइनमेंट हाँ मैं समझ गया, ये तो तुम लोगों ने जान ले लोगे मेरा आज तुम। चलो देखो असाइनमेंट 3 क्या दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। हाँ सर। यस। अरे यस सर। इस असाइनमेंट में सब है, मतलब इसके बाद कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो फटाफट, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था? 13 दिख रहा है सबसे पहला, है ना? सीधे 13 में आ जाओ। क्लास में कराया हूँ 13। देखो एक बार, सेम क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया हूँ मैं? सर सेंटर ऑफ मास में ऐसा हाँ किया सर, था 2 बार किया सर है सर। सेंटर ऑफ मास सेंटर में ऑफ ऐसा मास किया है। में भी ऐसा ही था और अपने रोटेशनल में भी करा। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास में किया है तो इसमें अलग थोड़ा ना है। तो वैसे ही हाँ करना सर, सेम ही है सर, बीच में से बार जैसे ही लेना। अच्छा देख लेते हैं फटाक से देख लेते हैं। अबाउट एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म थिन प्लेट डेंसिटी, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ऐसा कर लो, यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस लेते हैं, ये एक रॉड बन गया। इस रॉड का मास अगर dm है तो dm, और अगर ये x है तो 2x स्क्वायर इसका लेंथ हो जाएगा। हाँ। यस। तो ml स्क्वायर अपॉन 12 का इंटीग्रेशन 0 to a, ये आंसर होगा।
बोलो फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। हाँ सर। मुझे मुझे लगता है इसे ऐसा हाँ आंसर सर यही है सर, डीएम डाल के आ जाता है। और डीएम सर। को लिख दूंगा मैं रो इनटू लेंथ कितना हो गया इसका, तो 2x स्क्वायर, और थिकनेस Into क्या हो dx. गया, तो dx इंटू 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। आ जाएगा आंसर या मैं आगे कर दूं? जिसने पूछा नहीं, था आ बोलो। जाता है सर। जिसने पूछा था बोलिए। यस सर हो जाएगा। अच्छा आपने पूछा था, चलिए डन। नेक्स्ट इज 15th। क्वेश्चन ज्यादा है तो जिसने भी पूछा है जिस स्टेज पे लगे कि हो जाएगा बता देना, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। ओके सर। Find the moment of inertia of plate in the shape of right angle triangle, mass m, side AC equal to BC equal to A, AC equal, ठीक है। अरे ये तो एकदम चिंदी हो गया। चिंदी इसलिए हो गया क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कर दूं, यस सर। अगर मैं इसको पूरा कर दूं और ए दिया है ना, तो तो ये आपने इसका स्क्वायर, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यस सर, और उसका फॉर्मूला तो है। तो स्क्वायर का इसके अबाउट क्या होता है फॉर्मूला, ma स्क्वायर बाय कितना, ME square by 6. ma स्क्वायर बाय 6। तो m की जगह 2m, a स्क्वायर बाय 6 हो गया, और इसका आधा मेरा आंसर हो गया। यस। हाँ सर। एक शॉर्टकट भी बोला होगा कि किसी भी शेप के पार्ट ऑफ शेप का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। हाँ यस सर। सर। सर उसका मास ऑफ हो जाता मास हाँ ऑफ। सर। मास भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता है ना, इसलिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। यस। 15 के बाद कौन सा है, 21, 22, 23। 6 17 भी है। ओ हाँ 17 भी है, सही बोला, दिखा 18 में दिख रहा है। 17, 18 कहाँ दिख रहा है, हाँ 18 भी, 17, 18 एक ही बार दोनों कॉपी करता हूँ। दो बार करना पड़ेगा, दो अलग अलग पेज में है इसीलिए, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तुम लोग आपस में ग्रुप नहीं बनाए हो कि किसी का नहीं हो तो वो दूसरे को बता दे, उसमें क्या लर्निंग ज्यादा रहती है, और हम सर लोगों का डिस्कॉर्ड काम, पे है लेकिन रिप्लाई नहीं आता वहां से। और काम हम लोगों का थोड़ा कम हो जाता है। आपस में ही 90% डाउट्स हो जाएंगे, जो सबसे नहीं होगा वो फिर मैं बता दूंगा। Two rods equal mass ml along x and y axis with their center origin. Okay, what is the moment of inertia about? नहीं यार मैं नहीं, हैप्पी नहीं हूँ मैं। सर ये भी डायरेक्ट ही से थीटा तो ये भी 45 इजी लेके है, करना। बहुत इजी है ये। मैं हैप्पी बिल्कुल नहीं हूँ ऐसे क्वेश्चन देख के। सर इससे अगला वाला जो 18 है वो भी बहुत आसान है। ये दो रॉड है, नहीं ऐसा वाला नहीं, इसका सेंटर है यहाँ, मतलब ऐसा वाला, ऐसा वाला दो रॉड है ना, और लाइन x इज इक्वल टू y, मतलब ये हो गया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये 45 डिग्री हो गया दोनों के लिए, है ना। तो मिड पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होता था, तो ये ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 45 होगा। बोलो याद है फॉर्मूला। हाँ सर। और इसका डबल, क्योंकि दो ऐसे ऐसे रॉड हैं, हाँ सर। समझा कुछ।
तो ये आंसर शायद ml²/12 ही आ जाएगा। हाँ सर। कुछ नहीं है पूछने का ये। 18th सही मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन सेम। कौन सा? हाँ सर 18th वाला। मॉड्यूल में है। 18 होगा, मॉड्यूल में भी होगा। AOC XOX dash XDX dash YBY dash। तो ये तो आपका स्क्वायर प्लेट है ना? बोलो। यस यस तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/√. A/√2 A/√2 हो जाएगा। Yes. तो कॉमन सेंस है इस कि XX डैश और YY डैश में सेम होगा, हाँ हाँ है ना? तो XX डैश YY डैश में तो लास्ट वाला दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। अच्छा ये सब में है। सब में। ओके सर पैरेलल एक्सिस डाल दो आराम से। हाँ और पैरेलल हाँ, एक्सिस वो थ्योरम सही लगा लेंगे, है ना? यस तो ये कितना होगा? ये वाला डायगोनल के अबाउट स्क्वायर का बताया था हाँ सर। कितना? नहीं बताऊंगा, जल्दी बोल। सर ma²/6 प्लस सॉरी 12 ma²/12 प्लस ma²/12। 12 भी होगा। हाँ ने पूछा डाउट है क्या? तो इसमें A/√2 का स्क्वायर ऐड कर दो तो M A² कॉमन 1/12 प्लस 1/2 7/12। ये भी उतना ही। हो गया ऐसा? ऐसे D आ जाता है। बोलो यस आगे बढ़ूं? तो 17 हो गया, 18 हो गया, 21 22 23। जिसने पूछा था आया समझ में? नहीं बोल रहे हो। जिसने पूछा था आया समझ में? या किसी ने नहीं पूछा था, मैं ही लिख दिया था? सर 21 क्लास में कराया आप। 21 क्लास में कराया था? हाँ सर। नहीं Yes, sir. बताऊंगा, नहीं बताऊंगा फिर। 22 का क्या सीन है? सर ये तो उससे भी आसान है। ये भी नहीं बताऊंगा मैं। हाँ सर। mr²/2 ओरली ये सब आंसर है। हाँ सर तो सॉल्व भी नहीं किया। तो लिखाया था सर। जिसने पूछा है बताओ। 21 22 जिसने पूछा है बोलिए। किसने पूछा है बोलो तो सही भाई, डरो मत, बोल तो सही। (23) ये भी चिंदी है, पर फिर भी चलो क्लास में नहीं कराया तो बता देता हूँ। Moment of inertia of semicircular ring, radius r, mass m about an axis passing through A and perpendicular to the plane of paper। हाँ ये थोड़ा ठीक है, चलो।
ठीक क्या रहेगा? जी है वैसे सेमी सर्कुलर है ना, The ring mr square plus mr square 2mr square. सेमी पैरेलल सर्कुलर है। एक्सिस थ्योरी नहीं है उसमें। Yes, sir. हाँ तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं कि अगर ये पूरा रिंग होता मुझे इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट 2mr स्क्वायर। तो अगर ये पूरा रिंग होता तो नीचे वाले रिंग का मास अगर m है तो इसका भी मास m होगा। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो एक्सिस है जो यहाँ से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, ये दोनों के लिए सिमेट्रिकल है। Yes, sir. Yes. तो 2i इज मास m हो जाएगा, तो 2m इंटू आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2m इंटू आर स्क्वायर ऐसा होगा। यस सर। दैट इज 4mr स्क्वायर। तो i हो गया mr स्क्वायर mr स्क्वायर Yes, sir. into 2। 2mr स्क्वायर। इसके लायक भी नहीं था ये सब। आया समझ में जिसने पूछा बेटा? Yes, sir. तो 23rd हो गया। और बोलो 24 25 भी नीचे लिखा। नहीं मतलब तुम लोग नहीं चाहो तो ये वाले असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं, आप एससी वर्मा बुक और बुकलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर मजा आता है। लोग कर रहे थे इसके लिए मैं दे रहा था, बट नहीं सर, किसी इसकी का आंसर doubt की भी पूछे थोड़ी होंगे। खराब सी थी इसलिए सर। क्योंकि बाकी मैं किसी भी बैच को नहीं देता हूँ, मैं सोचा रेड हाउस में पुराने बच्चे ठीक ठाक हैं इसलिए देता हूँ। बाकी सब में मैं बुकलेट और एससी भी कराता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और बहुत बैच में तो केवल एससी भी कराता हूँ, बुकलेट भी नहीं। A square sheet, edge length L, uniform mass per unit area used to form hollow cylinder. Moment of inertia of cylinder about central axis. तो सॉलिड हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. mr Yes, स्क्वायर sir. होता है। तो लेंथ कितना है? साइड लेंथ L है, तो साइड लेंथ L को फोल्ड करके अगर हम प्लेट बनाएंगे 2 तो pi L r इज equal 2 to पाई L। r। Yes, यस sir। सर बस एल सब्स्टिट्यूट करना है। R तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा L अपॉन 2 पाई। हाँ सर। Yes। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सो m L अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, तो Yes, sir, ml और M को स्क्वायर भी लिख अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ऐसा कुछ हाँ है ना। ml स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और मास क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। Yes, sir। तो सिग्मा L to the power 4 B आ जाएगा। सो सिग्मा L टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तुम लोगों का सेंटर ऑफ मास का टेस्ट कैसा गया? सर बहुत आसान था। Sanda. कितने मार्क्स आए? पूरे पूरे मार्क्स आए तुम लोगों को? तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। 25th, a rigid body can be hinged about any point on x-axis. When it is hinged such that hinge at a distance x, moment of inertia is this much. The x coordinate of center of mass is. dA by dx is equal to 0. Sorry, नहीं सर। बोलो। किसी ने सॉल्व किया इसको? किसी ने सॉल्व किया इसको? नहीं। तो ठीक है, चलो मैंने इसको स्टार इसलिए नहीं माना है कि डिफिकल्ट है, इसलिए मारा है क्योंकि ये ऐसा टाइप शायद अभी तक नहीं मिला होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि कोई और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस प्लस mr स्क्वायर होगा ना।
Yes, sir. कॉमन सेंस है Yes, sir. है ना? तो आई जहां पर मिनिमम होगा वही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, है ना? Yes. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज मिनिमम। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं यूज नहीं हुआ था, इसके लिए मैंने स्टार लगाया। अबाउट एन एक्सेस passing through its center of mass, ठीक है? Yes, तो sir. di by dx को 0 से इक्वेट कर देंगे अगर i मिनिमम है तो 4x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉरी 4x स्क्वायर नहीं 4x, है ना? 3 आ जाएगा। So x is equal to 3 आंसर। कोई डाउट किसी को? No, sir. Yes. तो 24 25 हो गया। अब है 33 34 33 34, ठीक है। कौन पूछा 33? अगर ये स्क्वायर प्लेट पूरा होता तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? बोलिए। अरे स्क्वायर प्लेट का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आवाज आ रही है? ma square by 12 होता है, तो इसमें 4r डाल। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 6 होता है। Yes, 6 होता है। m l की जगह 4r स्क्वायर अपॉन 6 माइनस, इसमें से मुझे इन चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई मीन सब्ट्रैक्ट करना है, Yes, sir. और सब सिमेट्रिकल है तो Yes, इस sir. होल के मास को स्मॉल m मान लेते हैं, बाद में मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो -4 टाइम्स डिस्क का अपने अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 होता है, Yes, sir. Plus parallel axis theory. और ये लेंथ 4r है तो सबका रेडियस r है। सो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस, अगर मुझे सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस मिल गया तो मेरा काम चलेगा। Yes. कितना होगा ये डिस्टेंस? √2r. क्या होगा? R√2. r √2r. देखो ये r है और 4r में से ये r है, ये √2r होगा। Yes, sir. वही Yes, sir. Sir, वही बोला। और स्मॉल m कैसे मिलेगा? तो मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई r स्क्वायर। Yes, sir. मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? टोटल मास m Divided अपॉन by- टोटल एरिया, दैट इज 4r का होल स्क्वायर।
that is pi m by 16. स्मॉल m हो गया. Yes, sir. अब भी सॉल्व करूं कि छोड़ दूं? सर छोड़ दो, हो जाएगा. हो जाओ. तो हो ही गया sir. Next, 34th. A uniform disk radius r lies in xy plane with the center at origin. The moment of inertia about z-axis is equal to moment of inertia about line y is equal to x plus c. The value of c is. इस डिस्क का सेंटर ओरिजिन पर है ना? Yes. क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ये मेरा हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2. Yes sir, I'm asking for that. अब कोई लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस सी. तो y इज इक्वल टू x प्लस सी कोई ऐसा कॉर्ड होगा, यही होगा ना? Yes. तो 45 डिग्री है. हाँ. जो इसका स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो ना? Yes sir. सेंटर Yes. से ये डिस्टेंस कितना होगा? तो x इज C इक्वल by टू root. 0 तो पर C y by root. c By root मिलेगा. 2. C by root. ये c मिल गया, ये c मिल गया और ये 45 डिग्री है. तो ये कितना होगा? C by root. C by root. समझ गए आप लोग मैं क्या बोला? रुके मैं अलग से बना देता हूँ. ये c है, ये c है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है. मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो ये भी 45 होगा. होगा. Yes, तो sir. ये दोनों इक्वल होगा. तो ये पूरा हो जाएगा √2c. तो ये हो जाएगा c बाई √2. Yes, sir. Yes. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कॉर्ड के अबाउट हम क्या लिखेंगे? mr स्क्वायर बाई 4 डायमीटर के अबाउट प्लस mc बाई √2 का स्क्वायर होगा. हाँ. And this should be equal to mr square by 2. क्वेश्चन के हिसाब से Yes. पक्का? So mc square by 2 is equal to mr square by 4. C is equal to R by root. c is equal to r by √2 आंसर. Sir, plus minus. हाँ sir. Plus. क्लियर है जिसने पूछा था? तो आगे बढ़ूं? हाँ sir. Oh, तो 34 के बाद 33 हो गया, 34 हो गया, 45, 46, 47. sir एक 43 भी था. 45 बचा क्वेश्चन. 46 ये भी ठीक क्वेश्चन है. 47
चलो फटाफट, सबसे इजी तो 46 का तो आंसर भी दिया हुआ है बेटा, सॉल्व भी किया हुआ है, नीचे मुझे दिख रहा है। सर लेकिन ऑप्शन एक भी मैच नहीं करा तो सॉल्व किया उसने। अरे वो तो कर, ठीक है चलो एक एक करके। सबसे छोटा मुझे 47 दिख रहा है, तो पहले इसको कर दो। फिर लाइन से ही करो, फिर कंफ्यूजन हो गया। नहीं, ये कॉपी करने में क्वेश्चन आसान है, मैं पूरा कर देता हूँ, घबराओ मत। तो देखा तो क्योंकि वो जो 40 जिसका नंबर है ना 45। सर एक 43 भी था, लिखा नहीं, वो डाउट। अच्छा आते हैं, ऊपर आते हैं, पहले जितना लिखा हुआ है उसको कर लेते हैं। ये देखो, ये सबसे चिंदी क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि व्हील का अपने एक्सिस के अबाउट, ये तो हो गया mr², यस सर, और वो 3 रॉड का फॉर्मूला। अब प्लस ये तीनों रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, तो 3 mr² टाइम्स 2 3। स्मॉल mr²/3 हाँ यस, m होगा। प्लस mr। तो इसमें तो कुछ नहीं बचा, कैपिटल M प्लस स्मॉल mr², ठीक है, इसीलिए 47 देखते ही चूज किया था मैंने। अब 46, from a square plate mass M side 2A, a small square plate of side A is cut from the corner. A small square side cut from the corner and kept symmetrically at opposite corner as shown in figure. The moment of inertia is system about OX. OX will be. बहुत तरीका है इसको करने का। अच्छा देखो, इंडिविजुअली केवल इसको देखो, तो आज टोटल मास कितना था, लिखा है क्या? हाँ, टोटल मास m था, तो ये मास m/4, ये मास m/4 और ये मास m/2, हाँ या ना? सॉरी, हाँ हाँ m/2। Yes. और टोटल लेंथ कितना था 2a, मतलब 2a। ये लेंथ a जो भी है, कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम 1 कह देते हैं, इसका नाम 2 कह देते हैं, इसका नाम 3 कह देते हैं। तो I1 इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखना और बताना है, m/2। अच्छा I1, चलो I1 m/2 इंटू a² अपॉन 3, ऐसा कह सकते हैं। हाँ यस सर। तो ma² बाय कितना हो जाएगा 6, I1 हो गया। सिमिलरली I2 को m/4 इंटू a² अपॉन 3 कह सकते हैं, तो ये हो गया ma²/12। I1 I2 में किसी को कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर, अपने पास रॉड जैसे ही है। रॉड है। अब I3 को देख, I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने मिड पॉइंट के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट ml²/12 होगा, हाँ सर, फिर 3a/2 है ना? और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, a + a/2 3a/2। यस, So this I3 will become m/4 into a² by 12, ऐसा होगा।
प्लस m/4 into 3a/2 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ma²/4 तो मुझे बाहर दिख रहा है, तो ये हो गया 1/12 प्लस 9/4, Yes, sir. 28/48. 4 3 जा 12, 20 9 3 जा 27 plus 1 28, 7/12। ये दिख रहा है हाँ हाँ, yes, sir. पक्का? yes. Yes. अब तीनों को ऐड कर दो, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन एक भी नहीं हो रहा है। देख लेते हैं। 7/12 ma² प्लस ma²/12 प्लस ma²/6। 10 हो जाता है। तो ma²/12 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 10/12, 2 5 5/6. जा 10, 2 6 जा 12, 5/6 ma² आंसर। अच्छा नहीं, 5/6 आंसर होगा, यही आंसर करेक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है। हाँ अच्छा, तो ये था 46। सर एक सेकंड नोट डाउन करो। कर लो। सो अभी मैंने रिजल्ट देखा, डीपीटी का आ गया है। सो क्या उसमें बोल जो रहे हो? सभी रिजल्ट देखा मैंने, आ गया डीपीटी का साइट पे। अच्छा रिजल्ट, हाँ कैसा आया? सो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो दिखा रहा है कि अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा, वैसे मार्क्स कैसे आए ये बताओ। तो 76 दिखा रहा है उसके बिना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वहां से लिख लिया। हो गया। नेक्स्ट। What is the moment of inertia of solid sphere? Mass m, radius r, about an axis parallel to one of the diameter at a distance 3r/4, ऐसा। Center of mass 3r/8, ऐसा कुछ है। देखो ये क्या है, अगर इस क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया होता तो शायद आप सॉल्व कर लेते। दिक्कत हो गई ये हिंट देने की वजह से आप लोगों को। देखो सब लोग इधर देखो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना? यस Yes, sir.
ये हो गया इसका डायामीटर, एक है 3r/4 पर ना, एक लाइन में 3r/4 पर इधर कर देता हूँ और एक दूसरा लाइन में 3r/4 पर इधर कर देता हूँ। 3r/4 या 8 क्या लिखा है पता नहीं, दिखाने वाला 3r/4 पर, हाँ ठीक है। देखो ध्यान से, सब देखिएगा ध्यान से, ये इसमें फिजिक्स कम कलाकारी ज्यादा है। इसमें ऊपर रेड वाला पोर्शन है और एक मान लो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, दोनों का मास mm है, ठीक है। Yes, sir. तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग 2/5 mr² होता है ना, Yes, a solid sphere. तो मैं इसको 4/5 mr² लिख दूं, दोनों हाँ, का सर। mm मिला के। यस आपने 2m लिया मास। क्या हाँ सर 2m मास ले। मास 2m हुआ ना, लिख दो। Yes, sir. अब यहां से इसका डिस्टेंस 3r/4 था ये ना, हाँ सर 3r/4 है। अगर ये कितना होगा, वही सर +9। प्लस करने के बाद बताओ मुझे। 4/5 mr² में 2m इंटू 3r/4 का होल स्क्वायर ऐड करके बताओ। जल्दी तो 75/40 पक्का, मैं नहीं करने वाला हूँ इसे। कितना आया, कितना आया बोलो। 77/40 77/40। 77/40। Yes, sir. आप लोगों ने किया, मैंने नहीं किया, देख लो। ऐसा आया, यस सर। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये जो आया 77/40, ये क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेड वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, जस्ट ऐसे ही समझने के लिए अपना नोमेनक्लेचर डाल देता हूँ, प्लस मोमेंट ब्लैक वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का सम इतना होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। Yes, sir. अच्छा, अब मैं मानता हूँ, इसको हटा देता हूँ नीचे से, ये जो है ना, ये इसको हटाता हूँ, जरूरत नहीं। अब जो हॉलो, जो आई मीन हेमिस्फीयर है, कोई भी ऊपर वाला हो या नीचे वाला, उसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 पर होता है। हाँ सर Yes, sir. तो ये एक एक्सिस हो गया और यहाँ से 3r/8 पर मैं एक दूसरा एक्सिस ले लेता हूँ। सुनना सब लोग, कितना मजेदार है ये। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, किसका, रेड वाले का, केवल रेड वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो 3r/8 है। समझ रहे हो? हाँ सर हाँ सर। केवल रेड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट अगर
आई है, आई आर भी नहीं, आई है, तो केवल ब्लैक वाले का इसके अबाउट आई होगा, Yes, sir. होगा। Yes, sir. अब इसी ब्लैक वाले का इसके अबाउट क्या हो जाएगा, तो आई प्लस m इंटू 3r/8 यहाँ से ट्वाइस ऑफ 3r/4 का स्क्वायर। हाँ Yes, sir. सब लोग समझ रहे हो? तो किसका किसके अबाउट लिया? मैंने क्या किया, मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया, मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया कि लेट आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हेमिस्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैंने अपने मन से इसको आई कह दिया, ठीक है। Yes, sir. तो इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने हेमिस्फीयर का तो आई होगा ही होगा, साथ ही साथ नीचे वाले हेमिस्फीयर का आई प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ऐसा होगा। यस Yes, sir. तो ये टोटल क्या हो गया, 2i प्लस, बोलो 9/16 mm 9/16 mr², ऐसा हो गया, हो गया ऐसा। हाँ Yes. सर अच्छा, अब हम लोगों के लैंग्वेज में अगर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मीन ये जो मैंने लिखा है 2i प्लस 9/10 mr², ये तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसका है। यस तो इसके ऊपर जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये इसके पैरेलल है। Yes, sir. हाँ तो इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हमें आई मिल जाएगा। हाँ सर, मिल जाएगा। हाँ सर समझ गए? हाँ सर पक्का? Yes, sir. कर लोगे? हाँ बोलो या कर दो, जैसा बोलो। नहीं सर वो पैरेलल एक्सिस लगाना है। मेहनत करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अगेन एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें मैं स्टार डाल देता हूँ। तो हिंट में क्या लिखा था? पढ़ा नहीं मैंने बेटा, हिंट में पढ़ने दो, चलो तुम लोग कह रहे हो तो पढ़ता हूँ। हिंट में सेंटर ऑफ 3r/8 तो मालूम ही है। हाँ तो वही लिखा है, देखो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू, ये m नहीं होगा, 3/8r², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से आ गया id माइनस दिस मच, है ना। और ये ए बी ओ बी क्या लिखा है डायग्राम में देखना होगा मुझे इसके ऊपर। हाँ, तो आई अबाउट ए बी इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस दिस, वही बात लिखा है जो मैंने यहाँ लिख के बताया है ना, ये वही कहानी है। आया समझ में? मैंने दोनों को लेके कंसीडर किया है, वो सिंगल दिया हुआ है और कुछ नहीं। सर हमने स्टार्टिंग में 77/40 को निकाला, उसका यूज कहाँ आएगा वो? अरे बेटा, इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो जरूरत पड़ेगी ना मुझे। हाँ हाँ सर रुको, चलो सुनो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसका एक छोटा वर्जन बता देता हूँ मैं। दोनों करने की, ये नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला जो लिखा है उसको आई रहने दो, दोनों में से एक हटा दो, एक ही रहने दो, चलो ऐसा समझते हैं। दोनों में से एक ही रहने दो तो भी सॉल्व होगा। जैसे ये
एक मिनट रुक जाना। सर आप सीधा हेमिस्फीयर ही लेके कर दो। हाँ वही कह रहा हूँ, एक ही हेमिस्फीयर से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसमें फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये वाला कहानी कि अगर पोर्शन ऑफ सॉलिड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ये कहना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ ये वाला टर्म मेरा 2/5 mr² हो गया, और सेंटर ऑफ मास जो कि 3r/8 पर है, ये 3r/8 पर है। यस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I मान लिया है ना? यस। तो I प्लस m इंटू 3r/8 का होल स्क्वायर इज 2/5 mr²। ये छोटा है, तो यहाँ से I बता दो मुझे कितना हो गया। और एक बार ये I हो गया तो इसके अबाउट मुझे निकालना है। इसको थोड़ा सा कुछ कर दो, कोई दूसरा कलर, ये कलर कर देते हैं। तो I की इसके अबाउट अगर मुझे मिल गया I, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? बोलो। 3r/8। 3r/8। नहीं 3r/8 तो वहां से 3r/8 तो सेम ही आ जाएगा। क्या हुआ, 3r/4 पर था ना? हाँ, तो यहाँ से 3r/8, ये भी 3r/8 होगा। ऐसा, तब तो दोनों सिमेट्रिकल है, तब तो यही आंसर होना चाहिए, 2/5 mr²। कोई ऑप्शन है? चाहिए तो पॉसिबल। हाँ सर। हाँ, तब तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं कह दूंगा 2/5 mr²। तो ऑप्शन में नहीं। पर ऑप्शन में नहीं। नहीं नहीं, यहाँ सॉल्व करके लिखा है ना, ए बी के अबाउट ही पूछा था। तो वो तो हिंट है सर, आंसर कैसे? नहीं नहीं, जस्ट देख रहा हूँ, ए बी के AB अबाउट के ही पूछा about है। ही पूछा है कुछ क्वेश्चन में ए बी के अबाउट ही पूछा है। यस सर। 3r/4, हाँ ए बी के, हाँ यही आंसर होगा फिर तो, यही आंसर होगा 2/5 mr²। ठीक है, तो ऑप्शन किसके हैं? हाँ हाँ ठीक कर ले, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें से कोई जो आंसर दिया हुआ होगा ABCD में से, क्या दिया ये बता दो। अब देखो आंसर में ए लिखा है, आर नहीं लिखा है ना? तो मिसमैच दिख रहा है ना? आंसर में क्या दिया है ABCD में से? पहली बात आंसर तो नहीं दिया है। नहीं दिया है, सबका आंसर सॉल्व किया हुआ है, इसलिए नहीं दिया तो होगा। लेकिन शायद पहले वाले आपने जो फुल एमएसवी लिए थे उससे ये नहीं आ रहा था शायद। उससे सर शायद ये नहीं आ रहा था, मतलब मैंने पूरा नहीं किया। नहीं नहीं, उससे फिर मुझे I को आधा करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों मास का लिया था। उसमें सारा कैलकुलेशन 2m का किया था, है ना? यही आंसर होगा, 2/5 mr² ही होगा, उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाले लाइन से दोनों साइड सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर है। तो जितना इधर वाला होगा उतना ही इधर वाला भी आंसर होगा। ठीक है? यस सर। सर ऑप्शन ऊपर दिया है। अच्छा ऊपर दिया है क्या? हाँ ये लगता है गलती से है, ऑप्शन डी तो है ना? है तो डी आंसर दिया हुआ, वो किसी और का कट हो गया है मेरे से लगता है। हाँ ऊपर आंसर डी दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा था? 45। इधर बताओ तो क्या क्या हो गया? 46, 47, 45, ये तीनों हो गया। यस यस सर। पैसेज 2, पैसेज 2 पैसेज 2 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बोलो तो। हाँ सर एक कौन सा?
क्योंकि पैसेज 1-2 करके इसमें शायद नहीं लिखा है। एक पैसेज मुझे ये वाला दिखा। नहीं सर 1-2 करके नहीं सर, जो सेकंड पैसेज आता है ना सर स्टैंड अलोन ही है। 36 onwards. अच्छा 36 ऑनवर्ड्स ना, जिसमें ये थीटा वाला डायग्राम दिया हुआ है। ये बेटा क्लास में कराया है मैंने, याद आया? सर शायद कराया आपने। हाँ, क्लास में देखोगे एक क्वेश्चन कराया था स्क्वायर प्लेट से थीटा वाला, याद करो तो। यस सर, नोटबुक देखो, कराया सर। सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही कराया है मैंने, हाँ सर। जब वो मोमेंट जो ऑफ इनर्शिया कर रहे थे। यस सर, जो खतरनाक से 7/11 कुछ ऐसे टर्म आया था क्या हुआ? सर, इसमें 11 के कुछ टर्म्स आए थे, 7/11 या ऐसा कुछ टर्म आया था उसमें। आंसर नहीं याद है मुझे, बट एक बार नोटबुक में सर्च करो, देखो तो ये वाला क्वेश्चन है। हाँ सर अभी देखो, हाँ तो सर हो जाएगा, मैं देख के कराया था मैंने। ये फर्क कितना था? नहीं, उसमें भी एबीसीडी बहुत दिया था मैंने। ये अच्छा क्वेश्चन था और बोला भी था, स्टार लगवाया होगा कि अच्छा क्वेश्चन है। तो उसी में जो आंसर होगा उसमें थीटा की वैल्यू पुट करते चलना, आ जाएगा। ठीक है? यस यस तो ये हो गया असाइनमेंट 3। अब बोलो, अब कौन सा? सर इसमें से लास्ट एक 43 भी था सर, एक ग्राफ। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 43 43। ग्राफ वाला ना? हाँ Moment of inertia I of a solid sphere about an axis parallel to its diameter and at a distance x from it varies as। स्फीयर का क्या डायमीटर होता है? स्फीयर का कोई डायमीटर तो होता नहीं है। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mx², यही होगा, यस है ना? यस सर, तो इसके ग्राफ में क्या दिक्कत हो पैराबोला आ गया? जाएगा। आई ये डायरेक्टली पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट आंसर होगा, है ना? और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। यस सर। Yes, sir. समझ रहे हैं? बोलो। यस यस ये ऐसा ग्राफ होगा ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, तो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट बोलो। अच्छा असाइनमेंट ये हो गया, नेक्स्ट असाइनमेंट बोलो। जो असाइनमेंट नंबर ऊपर लिखा होगा उसके हिसाब से बोलना। 4 है सर टॉप टॉर्क का है 4। असाइनमेंट 4 टॉप पे। हाँ हाँ सर, टॉप का। क्वेश्चन नंबर बोलते चलिए। इसमें कुछ है नहीं सर। 5 में क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है क्वेश्चन 3 और 7। सॉरी 7 यस 7 और 13 13 और 19। 12 और 14 भी है। 12 14 19 19। तो बस इतनी है। असाइनमेंट नंबर 5 इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी वाला ना? यस
सबसे पहले थर्ड देखो, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? h/3 from base. h/3 from base. कहाँ होता है? h/3 h/3 from base to h/3. h/3 from base. तो राइट सर्कुलर प्लेट एबीसी मास एंड फ्री टू रोटेट, ऐसा वैसा। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास होगा L/3 पर, होगा ना? yes sir. तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होगा? कैसे समझाऊं? यहाँ पर कहीं होगा। yes sir. तो ये हो गया आपका mg, ये डिस्टेंस हो जाएगा, आप लोगों ने बताया मुझे कितना? L/3. L/3 L/3 होगा ऐसा। yes sir. अच्छा, तो और यहाँ पर हो गया L/3 from BC होगा। टेंशन T। क्या बोल रहे हो? सर वहां से L/3 2L/3 from BC होगा ना सर? फिर से बोलो। तो L/3 तो BC से होगा ना सर? आपने वहां से AC 2L/3 होगा। ये L, ये L, तो इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट L/3 और y कोऑर्डिनेट L/3 होगा कि नहीं? हाँ सर। yes sir. x कोऑर्डिनेट L/3, y कोऑर्डिनेट L/3, मतलब ये डिस्टेंस L/3 और ये डिस्टेंस L/3, आया ना? बताइए सोच के। हाँ सर। तो मैंने भी तो वही किया था ना, यहाँ से L/3 और यहाँ से भी L/3, यहाँ पर कहीं होगा। बोलो, कुछ गलत लिखा तो बताओ। नहीं सर ठीक। नहीं sir. ठीक है, ये L/3। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो T ऊपर, mg नीचे, रिएक्शन एट A मालूम नहीं, तो कुछ होगा ऊपर मान लेता हूँ, रिएक्शन एट A को R। टॉर्क इसके अबाउट बैलेंस करेंगे तो mg इंटू L/3 इज इक्वल टू T इंटू L। तो T की वैल्यू मिल गई mg/3 yes और sir. T mg/3 मिल गया, तो लग रहा है R2 mg/3 होगा ऊपर की ओर। हाँ yes sir. आया समझ में जिसने पूछा था? yes sir. पक्का? आगे बढ़ूं? से नोट डाउन करो। हो गया? यस। सेवेंथ,
A uniform wood door has mass m, height h, width w. It is hanging from two hinge. जो घर का दरवाजा होता है वही है, h/3 2h/3. M20 h इतना, w इतना. Bottom is smooth hinge is not screwed into the door frame. Find the force. देखो इधर, ये भी अगर याद होगा तो एससी वर्मा में एक अलमीरा वाला क्वेश्चन है, याद है? यस सर। वही है, फिट का अलमीरा वाला कहानी क्लास में भी कराया होगा, हो सकता है मैंने. इसका मास है 20 kg, तो 200 न्यूटन इधर हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया विड्थ बाई 2. विड्थ कितना है? 1 मीटर, तो 0.5 मीटर हो गया. यस सर। एक हिंज यहाँ है और एक हिंज यहाँ है. h है 2.2, तो एक h/3 पर है, एक 2h/3 पर है, यही है ना? सर आंसर में न्यूमेरिकल नहीं दिया है, इसी टर्म में दिया है. क्या बोल रहे हो? सर आंसर ये h के टर्म में दिया है, वैल्यू नहीं अच्छा, दिया है. तो HW यही सब लिखा है आंसर में? हाँ सर. यस सर। तो ऐसा ही लिख देता हूँ. तो ये हो गया मेरा W/2, ये हो गया मेरा mg, ये हो गया h/3, और ये हो गया 2h/3. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. किसके अबाउट टॉर्क लो? सी के, बी के अबाउट लेता हूँ. यस सर। नेचुरल है. तो बी के अबाउट सी का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, Yes, sir. तो उसको रोकने के लिए ए जरूर इधर फोर्स लगा रहा होगा, कुछ तो यस सर। लगा रहा होगा. यस सर। इसको लिख देते हैं रिएक्शन का एक्स कॉम्पोनेंट. समझ आ रहा है यहां तक? तो यहां से मुझे मिलेगा mg इंटू W/2 इज इक्वल टू RX. अब तुम कहोगे यहाँ RY भी होगा. RY अगर होगा भी, मान लो कुछ है भी, चलो लिख दिया RY, तो उसका टॉर्क तो 0 होगा ना. हाँ यस। पॉइंट बी पर भी कुछ रिएक्शन होगा, बट वो क्या होगा, कितना होगा, कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है नहीं. अभी. तो मैं RX इंटू 2h/3 लिख दूंगा. तो यहाँ से ये तो पक्का है कि RX मुझे मिल गया, बता दे यार, 3mgW अपॉन 4h. 4h. क्या ढूंढना क्या है मुझे पता ही नहीं, मैं तो कुछ कर रहा हूँ. Forces acting on door. अच्छा, तो RX मिल गया. यस सर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो x में नेट टॉर्क, x में नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए. हाँ. मतलब इतना ही RX इधर भी होगा, न कम न ज्यादा. लॉजिक समझो सब, ये लिखा नहीं जा सकता है, सिर्फ सुना जा सकता है. पॉइंट ए पर जो RX निकाला, पॉइंट बी पर उतना ही RX होगा, न कम न ज्यादा. इधर यस सर। ठीक है. अब सोचो फिर मन ही मन, पॉइंट सी के अबाउट अगर हम टॉर्क देखेंगे तो ये दोनों RX का टॉर्क पॉइंट सी के अबाउट सेम डायरेक्शन में है. हाँ सर. यस सर। तो RY का टॉर्क ही इसको बैलेंस करेगा.
यस सर। यस। है ना? तो उससे ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर भी आर वाई ऊपर ही होगा। यस सर। होगा। यस। क्वेश्चन में देखोगे तो एक और बात लिखी हुई है, अच्छी बात क्या है? The bottom hinge is not screwed into the door frame. अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The forces acting on the डोर। आंसर क्या दिया देखो तो एक बार, मैंने नहीं तो देखा। 3mg/w/2h। हाँ सर, क्या? 300W/2h और mg, बस इतना ही है। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन डोर, नेट फोर्स पूछना चाह रहा है कि क्या? मैं समझ नहीं पाया। सर एक नेट x में और नेट y में दोनों डायरेक्शन में अलग अलग पूछ रहा है। नेट फोर्स तो 0 होगा। सर एक आंसर उन्होंने x डायरेक्शन में दिया है और एक y डायरेक्शन में दिया है। आर एक्स और आर वाई लिखा है क्या? हाँ सर। नो। हाँ, तो हो गया ना। नीचे वाला हिंज से अटैच नहीं है तो आर एक्स ये हो गया, और आर वाई में इसका वेट बैलेंस हो रहा होगा। हाँ सर, Yes. r y तो क्लियर। यस सर। तो ये आर वाई डैश होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि आर वाई प्लस आर वाई डैश ये दोनों मिला के एम जी के बराबर होगा। सो आंसर में rx में 2 है नीचे। क्या हाँ। है? हाँ सर। 3mg/w/2h। हाँ सर। और आंसर में होगा, क्योंकि फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डोर का क्या मतलब है? नेट फोर्स तो 0 होगा इक्विलिब्रियम में है तो। क्वेश्चन की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बट कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। हाँ ठीक है, सर। यस सर। यस क्वेश्चन के हाँ लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि एग्जैक्टली क्या बोला है, क्या निकालना चाह रहा है वो। अदरवाइज नहीं 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 नहीं, आंसर में मैंने पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क निकाला है ना बेटा, तो 2h/3 माइनस h/3 ये h/3 ही होगा। हाँ सर, a और b का डिस्टेंस h/3 है। ए और बी का डिस्टेंस तो h/3 ही है ना, हाँ तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ 2 ही होगा। तो शायद हिंज रिएक्शन का x कंपोनेंट और नेट हिंज रिएक्शन का y कंपोनेंट पूछा होगा, अगर ये दोनों आंसर दिया हुआ है तो। हाँ सर, ये तो इस क्वेश्चन को ऐसा कह देते हैं, फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डोर बाय हिंजेस। यस। ठीक है, x कंपोनेंट ये y ये आंसर। नेक्स्ट बोलिए। 7th के बाद कौन सा था? 12, 13, 14। 12, 13, 14। यूनिफॉर्म लैडर 5 मीटर, ऐसा वैसा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम फॉर बोथ वॉल, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m, डू नॉट स्लिप। ये सब होना चाहिए, क्यों पूछा मालूम नहीं। ये पॉइंट किधर स्लिप करेगा? पीछे, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेट इट बी F1। ये नीचे स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेट इट बी F2, है ना? बोलो। यस सर। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर लगेगा,
यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर लगेगा और इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। mg नीचे, ऊपर में F2, ऊपर में N1, इधर N2 और इधर F1, यही है। यस सर। एक तो मुझे मिल गया फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू N2 और फ्रिक्शन 2 प्लस N1 इज इक्वल टू mg, ऐसा मिल गया। यस सर। तो m ढूंढना है मुझे ना। टॉर्क लगा दो। किसके अबाउट लगाना चाहते हो? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 कर दे। ओके सर। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 करोगे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल कितना होगा? 53. 53. 53 डिग्री। तो देखो mg cos 53 डिग्री into 2.5, this is equal to N2 into 4 होगा, प्लस F2 into 3। ये समझ आया? हाँ सर. यस सर। cos 53 कितना होता है? 3/5। कितना? 3/5। 3/5। तो 3/5 यहाँ पुट करोगे तो एक इक्वेशन मिल गया, 3mg/2 इज इक्वल टू 4n2 प्लस 3f2 मिल गया। यस सर। क्या क्या अननोन है? n1, n2, f1, f2। तो 4 अननोन है, 3 इक्वेशन मिल चुके हैं। यस। एक और इक्वेशन के लिए या तो मैं टॉर्क अबाउट C0 कर दूं या टॉर्क अबाउट B0 कर दूं। यस सर। तो टॉर्क अबाउट B0 कर देंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा। यस सर। Yes sir. क्या लगता है, सॉल्व हो जाएगा या कर दूं मैं? हाँ सर, ये Sir, इक्विवेलेंट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हो जाएगा। हाँ सर. 13th, spool does not roll and remain stationary, यही बोला है। और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यस सर। ऐसे फोर्स लगाएंगे तो F cos थीटा इधर होगा यस सर। और F sin थीटा इधर होगा। mg नीचे होगा, सरफेस नॉर्मल ऊपर होगा और इसको स्टेशनरी रहना है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। यस सर। लगेगा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली F cos थीटा के ही बराबर होगी, न कम न ज्यादा। यस सर। पक्का? बोलिए। यस सर। बोलना भाई, होगा ऐसा? दूसरा, ये फ्रिक्शन का टॉर्क F के टॉर्क को बैलेंस करना चाहिए।
तभी तो नहीं घूमेगा ना। यस सर। हाँ अच्छा ये mg क्यों लिख दिया, इक्वल टू फ्रिक्शन ना। F cos थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन, समझ आया। यस सर। yes, और दूसरा इक्वेशन हो गया फ्रिक्शन इनटू कैपिटल R इज इक्वल टू F साइन थीटा इनटू स्मॉल r। यस सर। इन दोनों इक्वेशन से मुझे थीटा चाहिए, यस दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा मिल गया। यस yes, sir, समझ रहे हो, यहाँ दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू सर वो F into R रहेगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो है वो फोर्स रेडियस को। क्या, हाँ F इंटू R होगा, F साइन थीटा नहीं, गलत बोला मैं। F इन टेंजेंशियल ही है ना, हाँ सर। F इंटू स्मॉल r होगा, है ना। तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे अगर A आता है उससे। तो cos थीटा बाई r स्मॉल r cos थीटा अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल R। यस Yes, यस तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। आया समझ में, आगे बढ़े, sir बस 1 मिनट लिखना है। लिख लीजिए। Yes sir, done. हो गया सर लिख के। आगे बढ़ूं, हाँ सर। नेक्स्ट 14th। और वर्टिकल फोर्स एफ इज अप्लाइड, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो बहुत आसान है, दोनों में एक्सटेंशन बराबर है। यस यस सर। अगर इक्विलिब्रियम में है तो यस सर। इसको मैं लिख देता हूँ k1x, इसको लिख देता हूँ k2x, और ये है mf। रॉड का मास भी है क्या, लाइट है सर तो नहीं। नहीं सर लाइट ही है। असले सर लाइट हॉरिजेंटल रॉड, हाँ मिल गया। सर खाली 2 बार टॉर्क कंजर्व करना है, उससे डिवाइड करके आ जाए। AC डिस्टेंस चाहिए ना मुझे, C यही पॉइंट होगा। हाँ सर। बस इसमें कुछ नहीं है, A सर के 2 बार। अबाउट नेट टॉर्क 0 कर लोगे तो F इंटू AC इज इक्वल टू k2x इंटू L होगा। हाँ सर। और K1x into L वो हो जाएगा। और इसके अबाउट कर लोगे तो k1x इंटू L इज इक्वल टू F इंटू L माइनस L AC, minus। हाँ सर। है ना। और भी k1 प्लस k2 इंटू x कर लोगे, सर 2 से हो जाएगा, नहीं चाहिए और। हाँ तो ये F के बराबर होगा।
ये 3 इक्वेशन मोर देन सफिशिएंट है। यस सर। और Okay, भी sir. है K1x into AC is equal to K2x into BC, ऐसे मन तो वैसे भी कर सकते हो। है ना? जैसे मन वैसे कर सकते हो, मोर देन तो सफिशिएंट। बस AC निकालना है। हाँ। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. हाँ। तो 12, 13, 14 तीनों हो गया। Yes. 19th one of the curators at art museum is tilting a large cylinder backward. At what angle theta will the cylinder of height h, radius r be in unstable equilibrium? अच्छा, mg तो यहाँ होगा इसका, होगा Yes, sir. फ्रिक्शन भी जरूर होगा इसमें। बिना फ्रिक्शन के ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। यस सर। समझ रहे हो इस बात को? तो इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर स्लिप करने की होगी? Left side. पीछे। फ्रिक्शन इधर लगेगा, Yes, sir. ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? So upward भी लगेगा। सर एक ही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा क्या? नहीं तो होना तो वर्टिकली अपवर्ड ही होना। नहीं बेटा, ऐसे देख, ध्यान से देखो, इधर इस मोबाइल को देखो। इस सिलेंडर का ये वाला विड्थ 2r भी होगा, है ना? तो अगर ये ऐसे टिल्टेड है, अगर ये ऐसे टिल्टेड है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये एक पॉइंट थोड़ी ना है रॉड के जैसा, ये तो ये लेंथ है पूरा यहाँ से यहाँ तक ना। यस सर। हाँ सर लेंथ। इस पर परपेंडिकुलर इधर होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर लेंथ। अभी समझ Yes, sir. तो एक्चुअल में ये वाला अगर ये थीटा एंगल से टिल्टेड है, अगर ये इधर देखो, अगर ये ऐसे थीटा एंगल से टिल्टेड है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा ना, along द लेंथ ऐसे। यस। हाँ Yes, हाँ, sir. sir. इसके along लगेगा।
तो ये जो इसका टिल्ट थीटा एंगल है, ये किधर से थीटा है? वर्टिकल से थीटा है, या हॉरिजॉन्टल से थीटा है? वर्टिकल solve वाला करने लाइन के अपनी लिए जगह से थीटा चला गया है इधर। हॉरिजॉन्टल हो? से थीटा होगा, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। तो थीटा हॉरिजॉन्टल से होगा, मेरा राइट है। हाँ, तो मुझे लग रहा है ऐसा होगा, ऐसा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, ये इधर होगा और ये वर्टिकल वाले लाइन से थीटा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। और सिलेंडर का जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा, समझ रहे हो? सिलेंडर का बेस हॉरिजॉन्टल से थीटा, और ये अगर ये हॉरिजॉन्टल होता सिलेंडर का बेस तो नॉर्मल वर्टिकल होता ना। हाँ हाँ, सर, यस तो सर। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा ऐसे है, तो वो वर्टिकल से थीटा शिफ्ट होगा ना। यस हाँ, समझे कुछ? यस। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n cos थीटा होगा जो mg को बैलेंस करेगा। तो n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, और n sin थीटा आपको फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, ऐसा। तो कैसे उनका डायरेक्शन तो सेम ही है। हाँ नहीं नहीं, ये डायरेक्शन आपका, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे देखो, फिर इधर ये अगर ऐसे टिल्टेड हुआ है ना, ये अगर ऐसे खड़ा है तब तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। यस सर। और इसको अगर मैं थीटा ऐसे कर दूं इधर इस साइड, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे वर्टिकल था, या वर्टिकल से थीटा हो गया, तो n का एक कंपोनेंट n cos थीटा इधर, n sin थीटा इधर। तो बट इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की इधर होगी, इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की जिधर होगी उसके पीछे लगेगा। एक मिनट रुको, इसके स्लिप करने की टेंडेंसी को समझने दो। नहीं, वो बैकवर्ड स्लिपिंग है। अच्छा, एक चीज और समझो, एक बात और समझो सब लोग। जैसे अगर देखते होगे घर में सब इधर, सबका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपका तो वीडियो भी आवाज शायद नहीं आ फ्रीज रही हो है गया। आपकी। क्या बोल रहे हो? नहीं अब ठीक हो गया। अभी ठीक सर है। अभी से सुना नहीं से जो आपने बोला। हाँ मैंने कहा कि घर में ऐसा बहुत बार देखे होगे कि किसी एक बॉटल को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है वो समझो। किसी एक बॉटल को थोड़ा छोड़ दोगे तो, और थोड़ा सा टेढ़ा करके छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। यस हाँ सर। यस सर। तो ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा छोड़ोगे तो आगे की ओर गिरेगा, ऐसा। हाँ सर। तो ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले ये जो लिखा है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब समझ आया? यस सर। एक सर्टेन एंगल से पहले रखोगे तो वापस अपने इक्विलिब्रियम में आएगा, तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक सर्टेन एंगल से कि आगे अगर छोड़ोगे तो वापस अपने इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा, नीचे गिर जाएगा, तो वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो तो सर। नो क्वेश्चन में मतलब फंडामेंटल समझने के लिए ओरली ही सॉल्व कर देता हूँ। चलो इसको, यहाँ तक बात समझ आई जो मैंने कहा? यस सर। अच्छा, तो चांसेस है कि आप बिना मैथमेटिक्स के ही सॉल्व कर पाए। अब देखिए, सेंटर के अबाउट नेट
टॉर्क अगर 0 है तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन mg तो सेंटर से ही पास करता है, यस यस सर। mg वाली लाइन तो सेंटर से ही पास करती है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करूं कि नॉर्मल रिएक्शन वाला लाइन भी mg से ही पास करे, उसी लाइन से, तो दोनों का टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 होगा। Yes. बट जैसे ही उससे ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अब 0 नहीं होगा। नहीं समझे? एक बार फिर से इस डायग्राम को समझो। mg तो मान लो यहां से पास किया, नॉर्मल रिएक्शन वाला लाइन या तो यहां से पास कर सकता है, या इसके ऊपर से पास कर सकता है, या इसके नीचे से पास कर सकता है। ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए। तो अगर इसके ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन वाला लाइन पास करता है तब तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसके नीचे से पास करता है फिर तो वो उसको गिरा देगा। और जो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम वाला कहानी है वो ये है कि वो इसी से पास करता है। यस तो नॉर्मल रिएक्शन और mg ये दोनों अगर इंटरसेक्ट कर लिया ये दोनों, तो इसका मतलब है कि नेट टॉर्क c के सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होगा। फिर से समझ लीजिए मेरी बात को। नेट टॉर्क अगर, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होना है। तो Yes, c के अबाउट अगर मैं सोचूं तो c के अबाउट एक तो mg c से पास करता है, और n भी अगर c से पास कर गया तो हमारा काम चलेगा। सीधी बात ये समझिए। यस n भी अगर हमारा c से पास कर गया तो हमारा काम चलेगा। यस सर। ठीक है, अब इसके c का पोजीशन तो फिक्स है, Yes, sir. इसके c का पोजीशन कैसे समझाऊं, ऐसे समझता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। ऐसे समझिए, मैं इस सिलेंडर को सीधा कर देता हूं अगर, तो इसके C का पोजीशन तो फिक्स है, जो किसी एक कॉर्नर से, मान लो अगर मैं इस कॉर्नर से देखूं, सब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कॉर्नर से देखूं तो ये R होगा और ये h/2 होगा। यस यस सर। है ना? तो k थीटा, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू h/2r होगी। यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर इसी लाइन में है, इसी लाइन में नॉर्मल रिएक्शन अगर इसी लाइन में है टेढ़ा होने के बाद, तो वो इस पॉइंट से, mg वाले पॉइंट से पास करता जाएगा और mg Yes. यहाँ लगेगा। यस समझ रहे हैं आप? यस सर। अभी क्या है, अभी जब सीधा है तो mg वर्टिकली अपवर्ड है। तो mg डाउनवर्ड। mg डाउनवर्ड होगा ना? नहीं, Normal नॉर्मल रिएक्शन vertex- कह रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा 2 मिनट के लिए सब मेरी बात सुनिए। लास्ट क्लास में टॉपलिंग सिखाया था, अगर ये ऐसा है जैसा यहाँ सामने दिख रहा है, तो mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, हाँ या ना? Yes. यस सर। अब अगर मैं ऐसे समझो, अब अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करता जाऊं या इंक्लाइंड प्लेन पर रखूं
तो नॉर्मल रिएक्शन आगे की ओर शिफ्ट करता जाएगा, हाँ यस हाँ सर। Yes, sir. आगे की ओर शिफ्ट करता जाएगा, बट रहेगा वर्टिकली अपवर्ड ही, यस यस सर यस सर। है ना। अब इसको इंक्लाइन प्लेन के ऐसा समझो कि एक सिलेंडर को मैंने इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, तो इंक्लाइन प्लेन पर थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पर, इस क्वेश्चन को लेट मी पुट इन दिस वे कि टेढ़ा है मतलब इंक्लाइन प्लेन पर, अगर मैं थीटा एंगल के इंक्लिनेशन के इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक सिलेंडर को मैंने रख दिया, तो इस सिलेंडर का नॉर्मल रिएक्शन अब वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगा। यस सर होगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन टिल्ट होता जाएगा। यस सर तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कहाँ? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहीं पर लगेगा ना। यस यस इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने यहाँ बना दिया। तो ये अगर अपनी जगह से थीटा इस तरह से टर्न हो जाए कि ये वाला लाइन इसके सेंटर से पास करे, तो आवर जॉब इज डन। यस सर। समझ गए? यस यस तो सर उसके लिए इसको, ये तो मैंने थीटा यहां से बनाया है, ये वर्टिकल से इधर होगा, है ना। हम लोगों को ये थीटा पूछा है, हम लोगों को ये वाला थीटा पूछा है ना। हाँ हाँ नॉर्मल रिएक्शन पहले वर्टिकल था, टिल्ट करने के बाद वर्टिकल से थीटा इधर हुआ, तो ये वाला थीटा पूछा है। तो इस ज्योमेट्री में ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे तो 2r/h हो जाएगा। हाँ सो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2r/h हो जाएगी। यस सर। एक बार आंसर चेक करके देखिए। यही है। समझे आप लोग कि नहीं? हाँ Yes. सर। ओके से यस सर। यस 5 मिनट फिर लो और फिर मेरी बात सुनो। अगर मैं इसमें जो सिलेंडर को टिल्ट कर रहा है उसको छोड़ दो, मान लो सिलेंडर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ, तो मैं सरफेस का एंगल अगर बढ़ाता जाऊंगा तो एक समय के बाद ये टिल्ट होकर गिर जाएगा। यस सर। तो ये क्वेश्चन वो हो गया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे जैसे हम इस सरफेस को टिल्ट करते जाएंगे तो इसके ऊपर जो सिलेंडर है उसका नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता जाएगा। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एंगल पर आ गया कि वो mg का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है उसको पास कर रहा है, तब इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। यस यस सर। ठीक है अबाउट, वो डिसिसिव पॉइंट होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। उससे पहले इक्विलिब्रियम में रहेगा और उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। यही कहानी है। यस हाँ सर। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये असाइनमेंट भी हो गया। अब एक लेक्चर और रखते हैं डिस्कशन के लिए। बाकी दोनों असाइनमेंट आज 3 हुए ना। हाँ हाँ। सर। यस आगे के असाइनमेंट अगर किए होगे तो देखोगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम है, तो आगे डिस्कस करेंगे। जरूरत होगी एक और रख लेंगे, घबराओ मत। तो आगे नेक्स्ट ज्यादा है, क्लास में सर करेंगे। एक ज्यादा है डाउट तो है ही 69। इससे ज्यादा है। क्या बोल रहे हो? सर मैं नेक्स्ट 70 वाला 70 डायनामिक्स ऑफ ज्यादा सर। तो अच्छा ठीक है। 49 है एक में। अच्छा सॉल्व करके तो देखो कितने डाउट है, बट कोशिश करो मिनिमम नंबर ऑफ डाउट रखने के और आपस में कुछ पूछा करो। चलिए बाय। बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। 6:15 से ही Thank you, sir. थैंक यू सर बाय सर।